तो आज समय बहुत कम है तो हम ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर पाएंगे। बस कुछ इंसिडेंट्स हैं, 2-3 जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर हैं। फिर अगली बार अगले संडे प्रभु जी ने बोला है आधे घंटे, तो अगले संडे लव फीस्ट लेक्चर 1 घंटा है तो उसमें भी बोल सकते हैं, तो आराम से बोलेंगे। यहाँ पर महाराज को नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने प्रभुपादस्य साहित्यम या प्रकाशाय वितरेचा प्रचारम कीर्तवान साधु भगवत पदाय ते नमः। तो महाराज की एक अद्भुत बात पता चलती है कि अभी जब महाराज जी ने नित्य लीला में प्रवेश किया श्री वृंदावन धाम में, तो हम सब देखे कि कितना वृंदावन धाम में जहाँ पर भी जाए वहाँ पर हमको देखने को मिलता था। दुकान पर भी महाराज का फोटो लगा हुआ है, रिक्शे वाले भी उस दिन चार्ज नहीं ले रहे थे, प्रसादम भी फ्री बट रहा था। तो यानी महाराष्ट्र वृंदावन धाम में सारे वृंदावन धाम के लोगों को, व्रजवासियों को एकदम हृदय से छू करके गए। तो वहाँ पर रशिया से एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम विक्टर वर्मा था। तो वो ढूंढते हुए आए और बाई चांस हमारी शू स्टॉल सेवा थी, तो मैं रिसेप्शन पर थे, आपसे प्रभु जी मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बहुत पुराने समय से जानता हूँ। उन्होंने बताया कि जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पिताजी, जिनका नाम मदन मोहन वर्मा था, वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को रशियन सिखाया करते थे, क्योंकि उस समय महाराज को रशिया में प्रचार करने के लिए रशियन सीखना था। और वो इसको अपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे मेरे पिताजी, और उन्होंने रशियन डिपार्टमेंट देखा करते थे और रशियन सिखाया। और मुझे मौका मिला उनसे एक बार जुहू में मिलने का, एक बार दिल्ली में, लेकिन कभी मैं गुरु जी की कृपा नहीं पा पाया। लेकिन आज मुझे, जब मैं बिल्कुल लुप्त था अपने संसार में, लेकिन आज जब पता चला कि वह शरीर छोड़ दिए हैं, तो मेरा मन है कि मैं एक बार उनको पर्सनली जाकर दर्शन करना चाहता हूँ। तो इतनी भीड़ है कि आप मुझे महाराज तक ले जा सकते हैं? तो मैंने कहा कि थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। और फिर हम उनको लेकर के गए और वो स्टेज तक गए। उन्होंने महाराज जी का दर्शन किया, पूरे परिवार ने, उन सब लोग रशियन फैमिली थी। और फिर उन्होंने बताया कि हमारे बेसिस इंडियन है, लेकिन क्योंकि हम लोग रशिया में हैं तो अभी हम लोग मॉस्को में रहते हैं। और वो इतने खुश हुए वहां से जाकर, अब डेली मॉस्को मंदिर जा रहे हैं, जबकि उससे पहले वो मंदिर नहीं जाया करते थे। महाराज का अंतिम दर्शन करके उन्होंने अब रेगुलरली इस्कॉन मॉस्को टेम्पल जाना शुरू कर दिया। डेली की फोटो मुझे पोस्ट करते हैं। यानी महाराज की प्रीचिंग महाराज के नित्य लीला प्रवेश करने के बाद भी है। और जब महाराज ने श्री वृंदावन धाम में प्रवेश किया तो उस दिन सभी लोग रो रहे थे, सभी लोग दुखी थे और हृदय बहुत विदीर्ण हो रहा था, ऐसा कि बहुत कुछ लॉस हो गया है। वृंदावन धाम में भी लग नहीं रहा था कि हम वृंदावन में हैं। पत्ते, चिड़िया, पशु जो भी देखो लगता है रुदन कर रहे हैं। तो उस समय अगले दिन जब ग्लोरिफिकेशन हो गया तो हम लोग सब परिक्रमा करने के लिए चले गए महाराज के एक ग्लोरिफिकेशन के लिए, उनकी ऑफरिंग के लिए, क्योंकि महाराज को वृंदावन परिक्रमा बहुत अच्छा लगता था। तो महाराज के साथ हम परिक्रमा में गए। तो राधा दामोदर मंदिर में जाकर शिला प्रभुपाद जी के सामने मैंने सिर्फ इतना ही मन में चैंटिंग करते हुए पूछा कि कहाँ चले गए हमारे गुरु महाराज? शिला प्रभुपाद जी आप बताइए अब कैसे आगे का जीवन चलेगा, हमें कैसे गाइडेंस मिलेगा? और इतना करते करते, जब करते करते जैसे होता है ना कि हम अपने एक ध्यान ही नहीं, हम कहाँ चले गए, बहुत ध्यान से जप कर रहे थे। तो तभी अचानक से मेरे स्वप्न कहें, तंद्रा कहें, निद्रा कहें, लेकिन तभी शिला प्रभुपाद जी अपीयर हुए और साथ में दिखा, मुझे ऐसा दिखा कि उन्होंने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का हाथ पकड़ा है और वो अपने निकुंज लीलाओं में, जहां वो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, वहां गुरु महाराज को उन्होंने एंट्री दी है। और फिर जब अचानक से मैं उससे बाहर आया तो मुझे वह पद याद आया जो हम रोज गाते हैं, निकुंज योनो रतिकेली सिद्धया या लिभिर्युक्तिरभिक्षण्या तत्रादि दक्षत अति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हमारे गुरु महाराज जो डीटी वर्शिपिंग करते थे, हम उन्हें समझ रहे हैं वो डीटी वर्शिपिंग कर रहे हैं, लेकिन लिखा है निकुंज योनो रतिकेली सिद्धई, उनकी निकुंज में रति है। आज सुबह प्रभु जी बता रहे थे कि वो मंजरी है। सच में महाराज जी ने मंजरी स्वरूप में प्रवेश किया है और ये अनुभव हुआ वहां पर कि शिला प्रभुपाद जी ने उनको अपनी सेवा में स्वीकार किया है। तो महाराज जी की बहुत विशेष कृपा है कि महाराज जी की कृपा से आज हम कथा कर पाते, प्रीचिंग कर पाते हैं। जब मेरी पहली मीटिंग सन 2006 में ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में हुई थी, तो मुझे हमारे जो काउंसिलर थे हिज ग्रेस सुमुखा प्रभु जी, उनकी वाइफ कृष्ण लीला माता जी ने मिलवाया था कि आइए आपको महाराज से मिलवाते। तो महाराज राधा पाठसारथी के नीचे बैठकर जपा किया करते थे, तो महाराज जी से मिलवाया। मैं उस समय जॉब किया करता था, तो मैंने महाराज जी को पहली बार देखा और उनको प्रणाम किया। तो महाराज जी ने मुझसे पूछा कि आप यूथ प्रीचिंग करते हैं?
सो मैंने कहा नहीं महाराज, मैं यूथ प्रीचिंग तो नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे एरिया में नोआमहट्टा सेंटर्स हैं, उस पर मैं जाता हूँ और कभी कभी संडे की क्लासेस देता हूँ। तो महाराज बड़े प्रसन्न हैं। महाराज ने कहा मैं तुम्हें अपनी माला देना चाहता हूँ। तो महाराज ने अपने गले से माला निकाली और मैं ऐसे हो गया कि कुछ मिल रहा है हमको एक बहुत बड़े वरिष्ठ सन्यासी से, और जैसे ही वो देने लगे फिर महाराज ने माला वापस ले ली। तो मुझे लगा कि शायद अब नहीं देंगे, तो महाराज ने कहा जाओ पॉलीथीन लेकर के आओ, पॉली बैग लेकर आओ। और फिर मैं पॉली बैग ढूंढता ढांढता फ्लावर वाले से लेकर आया जो नीचे ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में बेचते हैं। फिर महाराज ने कहा कि जो भगवान की गार्लैंड होती है इसको चीप नहीं समझना चाहिए, ये बहुत ही डिवाइन होती है और मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसका ख्याल रखना। वो माला मेरे पास आज भी रखी हुई है, उसको मैंने एक पेपर में फोल्ड करके डेट लिख कर लिखा है, फर्स्ट गार्लैंड ऑफ हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। और उसके बाद ऐसा बन गया कि हर साल जब भी हम महाराज जी से मिलते थे व्यास पूजा में, तो राधा चरण प्रभु कृपा करते थे, हर साल महाराज जी की व्यास पूजा की कुछ ना कुछ माला ऑफरिंग हमको देते थे। तो वो मैंने हर साल का कुछ ना कुछ अपने पास रखा हुआ है महाराज जी का। और लास्ट मीटिंग जो हुई महाराज जी से इस्कॉन रोहिणी में, तो महाराज जी जब जा रहे थे तो हम मुझे दशावतार प्रभु ने मना कर दिया था, आप लोग तो मिलते रहते हैं, आप कहाँ मिलेंगे। तो महाराज जी जा रहे थे, तो महाराज ने पूछा आपकी कथा कैसी चल रही है। तो मैंने बोला महाराज आपकी कृपा से। तो महाराज ने कहा इंक्रीज योर प्रीचिंग। और महाराज बोलते हैं जहां जाते हैं वहां पर तुम्हारे बहुत सारे भक्त मिलते हैं, इसी तरह प्रचार करते रहो, शिला प्रभुपाद तुमसे बहुत प्रसन्न है। और वो मेरी लास्ट मीटिंग थी और वो हमेशा याद रहेगी कि महाराज ने कितना मुस्कुरा कर कहा इंक्रीज योर प्रीचिंग। महाराज ने बोला हरे कृष्णा, शिला गुरुदेव की जय। His Grace Prashant Mukund Prabhuji ki. Thank you so much Prabhuji for such a wonderful glorification.